है। कंजूस ब्राह्मण भगवान का कभी भोजन ना करे, बस महाकंजूस कह सकते हो तो कह सकते हो उसे। एक कंजूस ब्राह्मण, संपत्ति तो थी, गल्ले पे जाके बैठ जाए, हमेशा गल्ले पे जाके बैठ जाए ऐसा ब्राह्मण। सवार में नहाए धोए और तिलक लगा ले और जाकर के गल्ला संभाल ले। अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसे? हाँ, ब्याज का काम करे, ब्याज का ब्याज बट्टे का काम करे, सुबह से शाम तक बस उसका व्यापार, व्यापारी जीवन था। पर कंजूस मतलब कंजूस। इधर भगवान मिलते भी ऐसे लोगों को है। कैसे लोगों को? क्योंकि भगवान को कोई लीला करनी हो तो या तो कंजूस के साथ में ही लीला करेंगे। बहुत नटखट है हमारे भगवान ठाकुर जी। अब एक समय ऐसा आया कि संपत्तिवान ब्राह्मण तो था ही, तो उसकी शादी की बातें चली और शादी का योग बन गया और आज उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो उसमें के घर में जो घरवाली आई उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती जी जब उनके घर में आ गई तो आते ही रात को तो कुछ बोला नहीं। सुबह जब हुई तो सुबह सुबह नहा धो करके अपनी पत्नी को बोला कि ये क्या कर रखा है, इतने गहने पहने हुए हैं आपने। अरे तो आपको जाना ही कहाँ है, एक काम करो, ये गहने उतार के रख दो नहीं तो घिस जाएंगे। कंजूसाई की भी हद होती है। वह लाई थी अपने घर से, लेकिन उन्हें भी उतरवा लिया। लेकिन सरस्वती जी ने खाली इतना ही रखा कि पांव की पाजेब, हाथ की चूड़ी, एक मंगलसूत्र और कान के कुंडल और नाक की नथ, खाली इतना श्रृंगार स्वयं के पास में रहने दिया। बाकी का उतार के उसको दे दिया, ब्राह्मण देव को दे दिया। उन्होंने उठा करके तिजोरी में रख दिया। लेकिन मन के अंदर पीड़ा थी, कहा कि ये भी उतार दो, ये नहीं घिसेंगी। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, सरस्वती जी ने कहा, ये तो मेरे सुहाग की निशानियां हैं, इनको क्यों उतारूं? इनको नहीं उतारना। पर ब्राह्मण देव नाराज हो गए, क्योंकि कहा नहीं करते। और इसमें भी कंजूस का अगर कहना पूरा ना हुआ हो तो वह तो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। अब ब्राह्मण जी नाराज रहे, घर पे आए तो खाए नहीं, भोजन तक ना करे, क्योंकि चिंता उस गहने की लगी हुई है कि उस गहने को दे नहीं रही घरवाली। अब चिंता है, घर में खा नहीं रहे। वैसे तो मर कंजूस लोगों को विचार भी ऐसा ही आता है। वो विचार कर रहा है, अच्छी बात है, 6 महीने तक नहीं खाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन घर से जाए दुकान पे और नौकर को बोल दे कि जा तेरे घर से रसोई बनवा करके ले आ, रसोई बनवा करके ले आ। ऐसे नौकर को कहते, नौकर की रसोई खाया करे रोज। 6 महीना निकल गए, उसमें भी विचार कर रहा होगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने से घर का आटा तो बच रहा है। ये कंजूसों की एक महाप्रथा है, उनको तो पैसा बचाना है बस, कहाँ करना है क्या करना है कुछ नहीं। हाँ, पर जो उनकी घरवाली सरस्वती थी वो भाव भक्ति वाली थी। जब भी मौका मिलता अपने मायके जाती तो वह भगवान के दर्शन करने जाए, जहां तहां जाए। उसमें भी नगर से वो ब्राह्मण तो इतना कंजूस कि घरवाली को अगर उसके मायके जाना हो ना तो अपने सालों को बोल दे, आ जाओ अपनी बहन को ले जाओ, ताकि अगर वह लेकर के जाएगा तो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा। उस खर्चे को बचाने के लिए वह स्वयं ही अपने सालों को बुला ले।
इधर भगवान तो बहुत नटखट हैं, लीला करने में तो महा नटखट। और उनके घर में मारो उनकी पत्नी भी इतनी भक्ति भाव वाली मिल जाती कि मन ही मन में, वैसे तो कोई दान धर्म करने देता नहीं, चलो मन से भगवान को भज लिया जाए। कहीं दर्शन कराने ले करके जाता नहीं, माई के जाती तो दर्शन कर लेती। इधर ठाकुर जी को मन हुआ कि चलो थोड़ी लीला कर लेते हैं, यह कंजूस कितना कंजूस है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि मैं तो खाली इतना ही कहूंगा बंधु, एक ही तरफ रहना, अलग अलग मत बट जाना। कहीं कथा चल रही हो और आपको लगे कि चलो हमारी बगल में कथा चल रही है, जाकर के कथा सुन ले और भक्ति भाव बताए, और घर पे आकर के आप दुराचरण करो, जो ना करने वाले काम हो उनको करो, तो उनको भगवान प्राप्त कभी नहीं हो सकते। जो खाली दिखावे की भक्ति करते हैं उनको नहीं भगवान प्राप्त हो सकते। या तो भक्ति में ही रहो या फिर संसार में रहो, एक में रहो, तो ही भगवान मिलते हैं। अब नगर सेठ है वो तो कभी भगवान को मानता तक नहीं, लेकिन घरवाली तो मानती है। भगवान ने सोचा कि चलो लीला कर लेते हैं। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, फटी हाल धोती पहनी हुई है, मैली कुचैली, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं। वृद्ध तो वृद्ध होते हैं बंधु। और नगर सेठ जो ब्राह्मण देव था, वह जो ब्याज भटे का काम करता था, ब्याज का काम करता था, उसके यहाँ पहुंचे दुकान पर और कहा कि मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है, कुछ सहायता कर दीजिए। वो मांगने आया भी तो कहाँ मांगने आया कि महाकंजूस के पास, जो कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता, ऐसे के पास में आया। उसने कहा कि भाई मैं खुद ही देख लो मेरी हालत कैसी है, क्योंकि कंजूस लोग भी ऐसा ही है, कोई कुछ मांग ना ले ना, इसलिए फटे पुराने रफू किए हुए धोती कुर्ता पहन करके बैठा रहता, जैसे कितना गरीब है। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उन्होंने तो अपनी लीला करनी थी, इसलिए वह भी वहां पर अड्डा लगा के बैठ गए। अब कुछ भी हो, जैसा भी हो, मैं तो बस आपसे सहायता लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। अब वह कंजूस विचार कर रहा है कि ये तुम्हारे मत्थे आकर के पड़ गया, क्या करूं। फिर उसने बोला कि देख भाई, मैं तेरी सहायता कर दूंगा, तेरी लड़की की शादी है, थोड़ा बहुत धन मैं तुझे दे तो दूंगा, लेकिन आपको कोई संपत्ति गिरवी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ गिरवी रखे बिना मैं किसी को कुछ देता नहीं हूं। तेरे पास में कुछ पड़ा हो तो दे दो, और नहीं है तो लेकर के आओ। अब इधर को वह ब्राह्मण कह रहा है, ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी सहायता मांगने के लिए आया हूं। पर कंजूस ने कुछ सुनी नहीं कि कुछ लेकर के आओगे तो मैं तुम्हें थोड़ा धन दे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अब भगवान की लीला भगवान जाने, भगवान वहां से खड़े हुए और सीधे उस कंजूस के घर पर ही पहुंच गए, और घर के दरवाजे पर बैठ करके जोर जोर से रोने चालू कर दिया, और जोर जोर से रो रहे हैं। माता सरस्वती ने अंदर से जब आवाज सुनी कि कोई ही दरवाजे पे आके रो रहा है, तुरंत दौड़ के आई और कहा कि आप रो क्यों रहे हो। तो वो उस ब्राह्मण ने खाली सरस्वती जी को इतना कहा कि माते, मेरी एक छोटी सी लाली है, वह अब बड़ी हो गई है, उसके लिए मैं वर ढूंढ रहा हूं, अब उसकी शादी करनी है, पर मेरे पास में कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं उसकी शादी कैसे करूं, इसलिए आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। अब जब सहायता के लिए बोला तो कंजूस की जो बीवी थी सरस्वती, उसने कहा
कि एक तो पहले से मेरे लिए खर्चे के पैसे वो नहीं देते घर वाले, अब मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि महाकंजूस के घर में आकर के बैठी हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता करूं? तो ठाकुर जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने खाली इतना कहा, या तो आप मेरी सहायता कीजिए, नहीं तो मैं जहर खा के यही मर जाऊंगा, मैं अब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जब मरने की बात आई तो सरस्वती ने बहुत समझाया, नहीं समझे। बस ठाकुर जी ने जेब के अंदर हाथ डाला कि बस मैं अब जहर खा के यही मर रहा हूँ। जब मरने की बात आई तो सरस्वती जी की आत्मा पसीज गई और रोते रोते कहा कि रुको ब्राह्मण देव, आप अपनी आत्महत्या मत कीजिए, मेरा जो होगा सो देखा जाएगा। एक खाली ब्राह्मण ने नाक की सीख छोड़ी है, ये ले जाओ और आप अपनी बेटी को जितना भी हो सके इससे गुजारा कर लेना। अब ठाकुर जी को सरस्वती ने सीख दे दी और वही सीख लेकर के कंजूस के पास में उसके पति के यहाँ पहुंचा है और कहा है कि ये मेरे पास में खाली एक इसकी व्यवस्था हुई है, आप इसके बदले में मुझे कुछ दे दो। इधर कंजूस ने उस सीख को देखा है हाथ में लेकर के और देख करके विचार आया कि ये सीख तो मेरी पत्नी की है, मैंने उसके सारे गहने उतार लिए, खाली एक सीख ही तो उसके पास बची थी। और रात और क्योंकि कंजूस लोगों की इस माया के ऊपर बहुत नजर रहती है, वह हजारों में से भी एक को पहचान लेंगे अगर उसकी हुई तो। कुछ नहीं, थोड़ा सा धन उस ठाकुर जी को दे दिया, जो भी ब्राह्मण के रूप में आए थे उसको थोड़ा सा धन देकर के उनको विदा किया और उस सीख को लेकर के तिजोरी में बंद कर दिया। और जब तिजोरी में बंद कर दिया तो बस दुकान बंद करके वहां से वह कंजूस दौड़ा है घर जाने के लिए कि आज मैं अपने घर वाली को छोड़ूंगा नहीं, आज तो उसके हाथ पैर तोड़ ही दूंगा। उसको किसने कहा ऐसा दान करने के लिए? लेकिन भगवान की कृपा भगवान ही जाने, वहां जो नौकर रहता था ना नगर सेठ के पास में, उसको पता चल गई, उस कंजूस के पास में एक नौकर था, उसको पता चलेगा कि आज ये घर जाकर के ब्राह्मणी को बहुत मारेगा, इसलिए उससे पहले दौड़ करके घर पहुंच गया नौकर। और नौकर ने जाके कहा कि आपके पति आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आपने जो सीख दिया था वह सीख घूमते घूमते नगर सेठ के कंजूस के पास पहुंच गई है और वह आपको मारने के लिए आ रहे हैं। इतना कहकर के नौकर तो वहां से निकल गया। अब जो सरस्वती देवी थी वह विचार कर रही हैं, अब मुझे कौन बचाएगा? ठाकुर जी ने आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, नहीं तो मैं तो वैसे ही मरने वाली हूँ। वो आकर के मारेंगे, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं जहर पी के मर जाऊं। इधर एक कटोरी के अंदर जहर की पुड़िया घोली है और जैसे पीने के लिए वह कटोरी मुंह की तरफ लेके जा रही, तभी ऊपर से टन जैसे आवाज आई है और उस कटोरी में देखा है निकाल करके तो जो सीख थी वह सीख देखा कि ये तो वही सीख है जो मैंने ठाकुर उस ब्राह्मण को दिया था। बस कटोरा रख दिया बाजू में और उसको पहुंचने लगी हाथ से। इधर जब वो ब्राह्मण कंजूस ब्राह्मण घर में घुसा है और देखा है कि वह सीख कहाँ है, आज तेरी खैर नहीं है, तूने मुझसे पूछे बिना दान धर्म करती रहती है, यहाँ पे कहाँ है वह सीख? तब तक उसने जो सरस्वती देवी थी उन्होंने उसके हाथ पर रख दिया कि ये रही आपकी सीख। तो कंजूस ने देखा कि ये तो वही सीख है और यहाँ कैसे आई? अब तेरे पास में आई कैसी? क्योंकि मैं तो वहां पर रख करके आया हूँ और यही सीख थी। मुझे सही से ही बता के, कुछ नहीं, मेरी नाक में मैल लग गया था इसलिए इसको साफ कर रही थी। पर वही सीख लेकर के तुरंत वहां से वह कंजूस वापस दुकान पर दौड़ा है।
और दुकान पे जाके तिजोरी का ताला खोला है और तिजोरी में देखा तो वो सीख नहीं थी। फिर वापस घर पे आया और आकर के अपनी पत्नी से कहा कि ये सीख आई कैसे, मुझे आज तू सत्य बता दे। तब सरस्वती देवी ने कहा ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आया था, मैंने पसीज करके उसको दे दिया था। तब उस कंजूस ने कहा कि वही ब्राह्मण ये मुझे देने के लिए आया था, शायद वह ठाकुर जी स्वयं आए हुए थे, ठाकुर जी ही आए थे मेरे पास में। मैंने तो कभी दान धर्म पूजा पाठ कभी किया नहीं, पर ठाकुर जी आकर के मेरे जैसे पापी को दर्शन दे के चले गए। अब मेरे जैसा कृतार्थ कोई नहीं है और ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है, उसका कारण देवी तुम हो। अगर तुम ना होती तो ठाकुर जी मेरे पास नहीं आते, इसलिए चलो अपने ठाकुर जी का भजन करते हैं। आज तक हम ठाकुर जी के हुए नहीं, अब ठाकुर जी के हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी फिर उसके बाद में तो बस ठाकुर जी के भजन करें।